कराची का एक पुराना मोहल्ला तंग गलियों से भरा हुआ, जहां जिंदगी हर रोज नए इम्तिहानों से गुजरती थी। इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहीम साहब अपनी बूढ़ी बीवी अमीना बीबी और छोटे बेटे फैयाज के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा जावेद, जो मुल्क से बाहर नौकरी करता था, बस हर महीने पैसे भेज देता, लेकिन माँ बाप की कोई खैर खबर नहीं लेता था। फैयाज की बीवी शबाना देखने में खूबसूरत थी, लेकिन दिल की सख्त। उसकी जबान तलवार से तेज और मिजाज में घमंड भरा था। शादी के पहले साल में तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी हकीकत सामने आने लगी। सास पर ताने कसना, छोटे छोटे मसलों पर झगड़ा करना और उन्हें हर वक्त नीचा दिखाना उसका रोज का मामूल था। रमजान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका था। हर तरफ इबादत और रहमतों की बहार थी। मस्जिदों से तिलावत की आवाज़ें आतीं, सहरी और इफ्तार में घर घर बरकत महसूस होती। लेकिन इस मुक़द्दस महीने में भी शबाना का दिल ज़रा भी नर्म न हुआ। सुबह सहरी के वक़्त वह सबसे पहले खुद उठती, अपने लिए अच्छे से चाय और टोस्ट बनाती, फिर अल्लाह अल्लाह करते हुए सास ससुर को जगाने जाती। लेकिन जब तक बूढ़ी अमीना बीबी सहरी के लिए उठतीं, तब तक ज़्यादातर वक़्त निकल चुका होता। उनके लिए बचा खुचा खाना रखा जाता और कई बार तो शबाना यह कहकर उन्हें सहरी से महरूम कर देती, अभी तक सोती रहीं, अब उठने का क्या फ़ायदा? रोज़ा तोड़ने का गुनाह सिर पर लेना चाहती हो? अमीना बीबी ठंडी आहें भरकर वापस अपने कमरे में चली जातीं। उन्हें रोज़ा रखना था, चाहे सहरी मिले या न मिले। शबाना का यही रवैया इफ्तारी में भी था। अच्छे पकवान अपने लिए और फैयाज के लिए रखती, लेकिन सास ससुर के लिए बस सूखी रोटियां और ठंडा खाना। रहीम साहब ने कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी कमज़ोर आवाज़ हमेशा शबाना की तेज़ ज़बान के नीचे दब जाती। ख्वाह मख्वाह का इल्ज़ाम मत लगाइए अब्बा, मैंने सबके लिए खाना बनाया, अगर अम्मी को पसंद नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? शबाना बेजारी से कहती और अपनी प्लेट भरने लगती। अमीना बीबी बस अल्लाह से सब्र मांगती। उनके होंठों से सिर्फ यही दुआ निकलती, या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है, तू ही मेरे हाल से वाकिफ़ है, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। एक दिन शबाना ने गुस्से में आकर बूढ़ी अमीना बीबी को धक्का दे दिया। वह ज़मीन पर गिर पड़ी, उनका सिर दरवाजे से टकराया और खून निकलने लगा। रहीम साहब और फैयाज ने यह देखा तो सकते में आ गए। फैयाज ने पहली बार अपनी बीवी को घूर कर देखा, लेकिन शबाना के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसने उल्टा कहा, देखिए, ये खुद ही गिर गईं, अब अगर मुझे इल्ज़ाम देंगे तो यह सही नहीं होगा। अमीना बीबी ने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया और उठने की कोशिश की। उस रात उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की, एक ऐसी दुआ जो सीधा अर्श तक पहुंची। उस रात जब सारी दुनिया गहरी नींद में थी, अमीना बीबी अपने कमरे के कोने में बैठी नमाज अदा कर रही थीं। उनकी कमज़ोर आवाज़ में सिसकियां घुली हुई थीं। उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, तू गफूर रहीम है, तू सब्र करने वालों के साथ है। अगर मेरे हिस्से में यही आजमाइश लिखी है तो मैं इसे कबूल करती हूँ, लेकिन या रब, मेरी बहू के दिल में रहम पैदा कर, वरना तू ही उसके लिए इंसाफ कर। उनकी नम आंखें कुरान पाक के पन्नों पर टिकी थीं। उन्हें यकीन था कि अल्लाह जालिम को कभी माफ़ नहीं करता। दूसरी तरफ शबाना अपने कमरे में बैठी थी। उसने दुआएं मांगने के बजाय मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर रमज़ान की बधाइयाँ देने लगी। वह दूसरों को नसीहतें कर रही थी, लेकिन खुद अपने किरदार से अनजान थी। फैयाज जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ का सिर बंधा हुआ था और अब्बा परेशान बैठे थे। क्या हुआ अम्मी? उसने फिक्रमंदी से पूछा। अमीना बीबी ने कुछ कहने से पहले शबाना की तरफ देखा। वह नहीं चाहती थीं कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन रहीम साहब से चुप नहीं रहा गया। तुम्हारी बीवी ने आज तुम्हारी माँ को गिरा दिया। अगर तुम वक्त रहते न समझे तो एक दिन यह हमें कब्र तक पहुंचा देगी। फयाज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शबाना, क्या यह सच है? उसने तेज आवाज में पूछा। शबाना ने नाखूनों से खेलने हुए लापरवाही से कहा, अब यह भी मेरा इल्जाम है, वह खुद ही गिर गई थीं। मैं कौन होती हूं उन्हें धक्का देने वाली? फयाज ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। रात हुई। शबाना जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे अजीब सा एहसास हुआ। कमरे की हवा बोझिल हो गई थी। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है।
उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। यह सब वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों पर कोई ठंडा हाथ फिर रहा हो। उसकी नींद उड़ गई। उसने झटके से चादर हटाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जुल्म की सजा तय है। शबाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह घबराकर बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। अंधेरे हॉल में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने रसोई में जाकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गिलास उठाया, वह उसके हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। शबाना कांप उठी। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब इत्तेफाक है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी घबराहट समा चुकी थी। रात भर वह ठीक से सो न सकी। अंधेरे में उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। अल्लाह की पकड़ शुरू हो चुकी थी। रात भर शबाना की आंखों में नींद नहीं आई। उसका दिल बेचैन था। हर हल्की सी आवाज पर वह चौंक जाती। कभी उसे लगता कि कमरे में कोई परछाई गुजर गई, तो कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कानों में धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। सुबह होते ही वह जल्दी से उठी और बेमन से रसोई में चली गई। उसके चेहरे पर अजीब सी सुस्ती थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। शबाना, तबीयत तो ठीक है? फयाज ने नोटिस किया। हाँ, बस नींद नहीं आई रात भर, उसने लापरवाही से जवाब दिया। अमीना बीबी ने उसे गौर से देखा, लेकिन कुछ न कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से जान लिया था कि जालिम के दिल में बेचैनी बेवजह नहीं आती। दोपहर को जब शबाना अकेली थी, उसने अलमारी खोली तो अचानक उसके सामने से कोई चीज नीचे गिरी। यह उसकी शादी की पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह खुश नजर आ रही थी। लेकिन इस तस्वीर में कुछ अजीब था। इसमें उसकी आंखों पर काले धब्बे उभर आए थे, जैसे किसी ने जलाया हो। शबाना घबरा गई। ये तस्वीर अलमारी में रखी थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। फिर इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? उसका दिमाग उलझने लगा। क्या यह मेरा वहम है या वाकई कुछ गलत हो रहा है? शाम को जब वह इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, तो अचानक गैस का चूल्हा तेज जलने लगा। उसने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, चूल्हे की लपटें और भड़क गईं। या अल्लाह! वह चीख पड़ी और जल्दी से स्टोव बंद करने लगी। रहीम साहब और फयाज दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? फयाज ने पूछा। मुझे नहीं पता, चूल्हा अपने आप जलने लगा। शबाना की आवाज कांप रही थी। अमीना बीबी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह के अजाब से डरो। कभी कभी इंसान का जुल्म लौटकर उसी पर आ जाता है। शबाना ने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रात शबाना की हालत और खराब हो गई। जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। उसे लगा कि हवा में कोई परछाई हिल रही है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा है। तेरा हिसाब शुरू हो चुका है। शबाना की चीख निकल गई। वह घबराकर उठी और कमरे की बत्तियां जला दीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या यह महज वहम था या वाकई कोई गैबी ताकत उसे सबक सिखा रही थी? अभी यह शुरुआत थी। अल्लाह का अजाब अब दस्तक दे चुका था। शबाना के जिस्म से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मौजूद है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मुझे वहम हो रहा है, उसने खुद को तसल्ली दी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, उसकी आंखें अचानक रसोई की खिड़की पर चली गईं। खिड़की के शीशे में उसे एक परछाई नजर आई, एक लंबा काला साया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अल्लाह! वह चीख पड़ी और गिलास हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। फयाज और रहीम साहब उसकी चीख सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ? फयाज ने पूछा। शबाना कांपते हुए खिड़की की तरफ इशारा करने लगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या तुम ठीक हो? फयाज ने चिंतित होकर पूछा। शबाना को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। अगर वह उन्हें बताएगी कि उसने खिड़की में कोई परछाई देखी, तो सब उसे पागल समझेंगे। कुछ नहीं, बस अचानक चक्कर आ गया था, उसने बहाना बनाया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उस रात जब शबाना सोई, तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ी है।
चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही है। अचानक दूर से एक बुजुर्ग औरत आती हुई दिखी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि अमीना बीबी जैसी लग रही थी। शबाना, वह औरत कड़वी आवाज में बोली। शबाना के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या क्या आप अम्मी हैं? उसने डरते हुए पूछा। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आती गई और जब वह पूरी तरह सामने आई तो शबाना ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर दर्द के बजाय एक अजीब सा सुकून था। शबाना, इंसाफ होने का वक्त आ गया है। अल्लाह सब देखता है। यह कहकर वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई और शबाना जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। जिसने जुल्म किया वह अब छुप नहीं सकता। अल्लाह का अजाब करीब है। शबाना चीख मारकर उठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। यह क्या था? यह बस एक ख्वाब था या अल्लाह मुझे वाकई कोई इशारा दे रहा है? सुबह होते ही शबाना की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान पड़ चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था। अमीना बीबी ने उसे देखा तो एक लंबी आह भरी। शायद अब तुझे समझ आए कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। शबाना ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह कोई जवाब दे सके। अब डर उसके अंदर घर कर चुका था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अल्लाह का अजाब अभी पूरी तरह नहीं उतरा था। शबाना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पहले जैसी बुलंद हिम्मत और तेज जबान वाली नहीं रही थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे काले दायरे पड़ चुके थे और हर वक्त उसकी आंखों में अजीब सा खौफ झलकता था। अमीना बीबी चुपचाप सब देख रही थीं। वह जानती थीं कि यह सब अल्लाह की तरफ से हो रहा है। जिसने किसी मजलूम पर जुल्म किया वह चैन से नहीं रह सकता। अब घर में अजीब चीजें होने लगी थीं। कभी रसोई में रखे बर्तन अचानक गिर जाते, कभी कमरे का पंखा अपने आप बंद हो जाता। शबाना को कई बार ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन तो हद ही हो गई। शबाना दोपहर में अकेली थी। फैयाज काम पर गया हुआ था और रहीम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। अमीना बीबी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। शबाना ने सोचा कि थोड़ा लेट जाती हूं। जैसे ही वह सोने के लिए लेटी, उसे कमरे की दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वह आवाजें तेज होने लगीं। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था। जालिमों के लिए कोई पनाह नहीं। शबाना का जिस्म कांप उठा। उसने जल्दी से अपने कानों को ढक लिया और कुरान शरीफ का कोई आयत याद करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जिसने दूसरों को सताया हो, उसकी जुबान पर खुदा का कलाम आसानी से नहीं आता। शबाना ने डर के मारे उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंची, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके पैरों को जकड़ रही है। उसने झटके से नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। या अल्लाह! वह चीख पड़ी। अमीना बीबी भी उसकी चीख सुनकर बाहर आईं। क्या हुआ शबाना? उन्होंने पूछा। शबाना की सांसें तेज चल रही थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अमीना बीबी ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जिसने अपने से बड़े का दिल दुखाया हो वह कभी सुकून से नहीं रह सकता। तूने मुझे तकलीफ दी, मुझे सताया, रोजे में सहरी तक नहीं करने दी। क्या तुझे लगा था कि अल्लाह तुझे कभी नहीं देखेगा? शबाना को पहली बार अपने की पर अफसोस हुआ, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। अल्लाह का अजाब पूरी तरह उतरने वाला था। शबाना अब पूरी तरह सहमी हुई थी। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा घर उसके खिलाफ हो गया हो। जिस घर में वह हुकूमत चलाती थी, अब उसी घर की दीवारें उसे डराने लगी थीं। अमीना बीबी की बातें अब उसके कानों में गूंजने लगी थीं। जिसने अपने से बड़े का दिल दुखाया हो वह कभी सुकून से नहीं रह सकता। क्या वाकई वह अल्लाह के अजाब में घिर चुकी थी? शबाना को अब एहसास होने लगा था कि उसने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया। उसने उन्हें दुत्कारा, उन पर जुल्म किया, यहाँ तक कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में सहरी भी ठीक से नहीं करने दी। एक रात उसने अल्लाह से तौबा करने की कोशिश की। वह उठी, वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही उसने तकबीर कही, उसके जिस्म में एक अजीब सा डर दौड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे रोक रहा हो। या अल्लाह, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, उसने रोते हुए कहा। लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ।
अगले दिन जब वह रसोई में खाना बना रही थी तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सिर चकराया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अमीना बीबी ने देखा तो घबरा गई। फयाज, जल्दी आओ, शबाना बेहोश हो गई। फयाज दौड़कर आया और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि शबाना को एक अजीब बीमारी हो गई है। इनका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कोई अंदरूनी बीमारी लगती है। इनका इलाज लंबा चलेगा, डॉक्टर ने कहा। शबाना अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं रही थी। उसने कांपते हुए अमीना बीबी की तरफ देखा और पहली बार कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अमीना बीबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तो कब का माफ कर चुकी थी, लेकिन क्या अल्लाह तुझे माफ करेगा? शबाना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। शबाना अब अस्पताल के सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह कभी अपने हाथों को देखती, कभी छत की तरफ घूरती। उसके जिस्म में अब वह ताकत नहीं रही थी जो पहले थी। जिस औरत की जुबान तलवार की तरह चलती थी, आज वही बोलने से भी मजबूर थी। अमीना बीबी और फैयाज उसके पास बैठे थे। अमीना बीबी की आंखों में न तो नफरत थी और न ही कोई बदले की आग। वह बस खामोश थीं, जैसे सब्र का पहाड़ बन चुकी हों। शबाना ने कांपते हुए उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, अम्मी, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अमीना बीबी ने उसकी सूखी हुई आंखों में देखा और कहा, बेटी, अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला है, लेकिन पहले तुझे अपने दिल से तौबा करनी होगी। शबाना की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आपको बहुत सताया, आपके दिल को बहुत तकलीफ दी। रमजान जैसे पाक महीने में भी मैं नरमी नहीं दिखा सकी। अमीना बीबी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अगर इंसान अपने गुनाहों को महसूस कर ले तो यही उसकी सबसे बड़ी तौबा होती है। लेकिन तौबा सिर्फ रोने से नहीं होती, उसे दिल से कबूल भी करना पड़ता है। शबाना की सिसकियां बढ़ गईं। शबाना ने तौबा तो कर ली थी, लेकिन अल्लाह का अजाब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अस्पताल में रहते हुए उसकी हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या बीमारी हुई है। उसका जिस्म रोज बरोज कमजोर होता जा रहा था। रात को जब सब सो रहे थे तब शबाना को फिर वही सरसराहट सुनाई देने लगी। जालिम को उसकी सजा मिले बिना छोड़ा नहीं जाता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके सीने पर बोझ डाल रही हो। वह हिल भी नहीं पा रही थी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, उसने जोर से चीख मारकर कहा। अचानक सब तरफ खामोशी छा गई। उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में चली गई। उस रात शबाना ने एक अजीब ख्वाब देखा। वह एक रेगिस्तान में थी जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। आसमान स्याह हो चुका था। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जब वह करीब आई तो शबाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह अमीना बीबी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। शबाना, अगर तू वाकई अपनी सज़ा से बचना चाहती है तो सिर्फ अल्लाह से तौबा करना काफ़ी नहीं, तुझे अपने अमल से भी साबित करना होगा कि तू बदल चुकी है। शबाना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं अम्मी? तू अपने हाथों से दूसरों की मदद कर, लोगों की मदद कर और अपनी ज़िंदगी को नेकियों से भर दे। इतना कहकर अमीना बीबी की परछाई हवा में गायब हो गई। शबाना की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ आ गया था कि सिर्फ तौबा जुबान से नहीं, बल्कि दिल और अमल से करनी पड़ती है। शबाना की आंखें खुलीं तो उसकी पेशानी पसीने से तर थी। अस्पताल का कमरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसके दिल में एक भारीपन था। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था, या अल्लाह ने मुझे सच में एक इशारा दिया? उसके अंदर एक अजीब कश्मकश चल रही थी। क्या सच में नेकियों से भरी जिंदगी उसे अल्लाह के अजाब से बचा सकती थी? अमीना बीबी उसकी चारपाई के पास बैठी थीं। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटा, कैसा महसूस कर रही हो? शबाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अम्मी, मुझे एक और मौका चाहिए। मैं अब बदलना चाहती हूँ, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। अमीना बीबी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है, लेकिन इंसान की तौबा तभी कबूल होती है जब वह अपने अमल से उसे साबित करे। शबाना ने तय कर लिया कि अगर उसे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया तो वह सच में बदल जाएगी।
डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर कहा कि अब सिर्फ दुआ ही उसकी शिफा का जरिया बन सकती है। फयाज ने मस्जिद में दुआ करवाने का इंतजाम किया। पूरी मस्जिद में लोग अल्लाह से शबाना के लिए रहमत की इल्तिजा कर रहे थे। अमीना बीबी ने भी हाथ उठाए, लेकिन उनकी दुआ दूसरों से मुख्तलिफ थी। या अल्लाह, अगर शबाना वाकई बदल चुकी है तो इसे जिंदगी दे दे, और अगर इसकी नीयत अब भी सही नहीं हुई तो इसे अपने अजाब से बचाने का कोई और रास्ता निकाल दे। इसी रात शबाना ने फिर एक ख्वाब देखा। इस बार वह एक हरे भरे बाग में थी। चारों तरफ हरियाली थी, चिड़ियाओं चहचहा रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे एक मखलूक की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, लेकिन तूने जिन पर जुल्म किया, क्या उन्होंने तुझे माफ़ किया? शबाना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका जिस्म अब भी कमज़ोर था, लेकिन उसके दिल में अब एक नया जज्बा था। उसने कांपते हाथों से अमीना बीबी का हाथ थामा और कहा, अम्मी, क्या आप दिल से मुझे माफ़ कर सकती हैं? अमीना बीबी ने उसकी आंखों में झांका। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं कब का तुझे माफ़ कर चुकी थी। तेरा असल इम्तिहान अब शुरू होता है। अगले ही दिन डॉक्टर्स ने चौंकाने वाली खबर दी। शबाना की हालत अब तेज़ी से बेहतर हो रही है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं। शबाना की आंखों में आंसू थे। अब उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। शबाना की हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन यह सिर्फ जिस्म की सेहत की बात नहीं थी। उसका दिल भी बदल रहा था। अब जब वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होती तो पहले की तरह शिकायतें नहीं करती थी, बल्कि उसके हाथ तस्बीह पर चलते रहते और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते। या अल्लाह, तूने मुझे एक और मौका दिया है। अब मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। अमीना बीबी अब भी उसके पास बैठी रहती थीं, लेकिन अब शबाना उनकी खिदमत के लिए बेचैन रहती थी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी जो बेइज्जती की, जो तकलीफ़ें दीं, मैं सबकी तौबा करना चाहती हूँ। अमीना बीबी ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, बेटा, असली तौबा अल्लाह के सामने होती है, लेकिन हाँ, अगर तू सच में अपने किए पर शर्मिंदा है तो अल्लाह भी तुझे माफ़ कर देगा। शबाना को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे महसूस हुआ कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। पहले वह घर की मालकिन की तरह हुकूमत चलाती थी, लेकिन अब वह उसी घर में एक खिदमतगुजार की तरह वापस आई थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि अमीना बीबी के लिए खुद खाना बनाया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब वह उनकी प्लेट में खाना रख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अम्मी, क्या आप मेरा हाथ से बना खाना खाएंगी? उसने शर्मिंदगी से पूछा। अमीना बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक निवाला उठाया और खा लिया। अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे बेटा, उन्होंने कहा। शबाना अब घर में सबकी मदद करने लगी थी। वह सिर्फ अमीना बीबी ही नहीं, बल्कि रहीम साहब और यहाँ तक कि घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ भी अच्छे से पेश आने लगी थी। लेकिन उसे अब भी एक और काम करना था, अपने पुराने गुनाहों का असली कफ़ारा अदा करना। उसने मोहल्ले में मौजूद गरीब औरतों और बच्चों की मदद करने का फैसला किया। अम्मी, मैं चाहती हूँ कि रमज़ान का आखिरी अशरा गरीबों की मदद में गुजारूं। अमीना बीबी ने उसकी यह बात सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुझे हमेशा इस रास्ते पर रखे मेरी बच्ची। शबाना ने फैसला किया कि वह अपने हाथों से सहरी और इफ्तार तैयार करेगी और गरीबों को खिलाएगी। जिस औरत ने कभी अपनी सास को सही से खाना तक नहीं दिया, आज वही औरत मोहल्ले के बेसहारा लोगों को खाना खिला रही थी। जब रमज़ान का आखिरी दिन आया तो शबाना ने देखा कि उसकी ज़िंदगी फिर से खुशनुमा हो गई थी। जिस डर ने उसे घेर लिया था वह अब ख़त्म हो चुका था। अमीना बीबी के चेहरे पर सुकून था। रहीम साहब अब उसे दुआओं से नवाजने लगे थे। फयाज ने भी यह बदलाव महसूस किया और पहली बार शबाना से कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है। शबाना की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे यकीन हो गया था, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और नेकियों का रास्ता अपना ले तो अल्लाह न सिर्फ उसके गुनाह माफ़ करता है, बल्कि उसे नई ज़िंदगी भी देता है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना ख़त्म हो चुका था और ईद की खुशियाँ हर तरफ बिखरी हुई थीं, लेकिन इस बार शबाना के दिल में ईद की खुशी के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। ये पहली बार था जब उसने पूरे रमज़ान में सच्चे दिल से इबादत की थी, गरीबों की मदद की थी और अपनी सास की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन क्या उसकी यह तौबा हमेशा कायम रहेगी?
ईद के दिन जब घर में सब तैयारियों में लगे हुए थे, नौकरानी ने गलती से शबाना की चूड़ियां गिरा दीं और वे टूट गईं। अगर यह पुरानी शबाना होती तो वह तिलमिला उठती, चीखने लगती और शायद नौकरानी को घर से निकाल देती। लेकिन आज वह बस हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं बहन, चीजें टूट जाया करती हैं, लेकिन इंसान का दिल नहीं टूटना चाहिए। अमीना बीबी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उनकी बहू वाकई बदल चुकी थी। जब शबाना फयाज के पास गई तो वह उसे देखकर मुस्कुराया। आज मेरी बीवी को पहचानना मुश्किल हो रहा है। शबाना ने सिर झुका लिया। अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इसे खोना नहीं चाहती, उसने नरमी से कहा। फयाज ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोला, अगर तू इसी तरह रहे तो यह घर फिर से जन्नत बन जाएगा। शबाना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू अफसोस के नहीं बल्कि सुकून के थे। रात के वक्त जब सब सोने जा रहे थे, अमीना बीबी ने शबाना को पास बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा नेक रास्ते पर रखे, लेकिन याद रखना, इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह नहीं कि वह तौबा कर ले, बल्कि यह है कि वह अपनी तौबा पर कायम रहे। शबाना ने उनकी बात दिल में बसा ली। अब वह जान चुकी थी कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त होता है, लेकिन उसकी रहमत उससे भी कहीं ज्यादा होती है। जो इंसान अपने गुनाहों को पहचान कर सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे न सिर्फ माफ करता है बल्कि उसे नई जिंदगी भी देता है। आज वह औरत जो कभी अपनी सास पर जुल्म करती थी, उसी सास के कदमों की धूल को अपने लिए रहमत समझती थी। जो जबान पहले तलवार की तरह चलती थी, अब वह मोहब्बत से लबरेज थी। जो हाथ कभी तकलीफ पहुंचाते थे, अब वही हाथ दूसरों की मदद करने के लिए उठते थे, क्योंकि अब उसे यकीन था, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वह उसे न सिर्फ माफ करता है बल्कि उसकी तकदीर भी बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी यह थी आज की कहानी, जिसने यकीनन आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।